फॉरगिवनेस जो वर्ड है बहुत सेल्फिश वर्ड है, क्योंकि ये आपके पीस ऑफ माइंड के लिए होता है। जब आप किसी के खिलाफ जो ग्रजेस आपके मन में होती हैं उसे छोड़ देते हो तो आप आजाद हो जाते हो। और आप ये करके देखना, आप इतना अच्छा फील करोगे अपनी लाइफ में जितना आपने कभी भी नहीं। कुछ भी हो, कोई भी स्थिति रही हो, आपको अपने माता पिता के खिलाफ अपने मन में कोई बैड नहीं रखना चाहिए। आप जिस दिन उनको अब माफ कर दोगे अपनी कमियों के लिए, अपनी अवस्था के लिए, आप उनको दोषी ठहराना जिस दिन बंद कर दोगे, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथों में लें। ये मत सोचें कि हमारे पिताजी ये करते तो हमारी लाइफ ऐसी होती, उन्होंने वो गलतियां करी, वो ये कर सकते थे, उन्होंने वो नहीं किया। उन सब चीजों को भूल जाओ। आप ये सोचो कि आप आज क्या कर सकते हो। उन्होंने जो भी किया, अगर वो जीवित हैं तो उन्हें माफ कर दो, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है फिर तो उनसे दुखी रहना, उनके खिलाफ मन में कोई गलत भावना रखना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए कोशिश करो अपने मन से वो बैड निकाल दो, उन्हें माफ कर दो। आपकी लाइफ बहुत आसान है। आपको ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया वो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से किया। आप जो आज करोगे, कल आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपके बारे में उन्हीं कंडीशंस के हिसाब से, उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से सोचेगी। तो इसलिए अपने दिल के अंदर अपने पेरेंट्स के खिलाफ कोई मैल ना रखें, क्योंकि जब आप माफ करोगे तो आपके अंदर का जो बच्चा है, जो दर्द है, वो अपने आप हील हो जाए। उस हर एक इंसान को आप माफ कर दो जिसने आपको कभी किसी भी तरह से दुख दिया हो, किसी भी तरह से हर्ट किया हो। क्योंकि माफ करना जो होता है वो उस इंसान के लिए नहीं होता, माफ करना आपके लिए होता है। खुद को माफ करना सीखो, हर उन गलतियों के लिए जो आपने अपनी लाइफ में की, हर बेवकूफ़ी के लिए, हर उस फैसले के लिए जो आपने बिना सोचे समझे किया अपनी जिंदगी। क्योंकि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने गलती ना की हो, जिसने बेवकूफ़ी ना की हो, लेकिन जो खुद को माफ नहीं कर पाता वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। अपने आप से कहिए, हाँ मैंने गलती की, लेकिन मैं उन गलतियों से सीख चुका हूँ और अब मैं खुद को माफ करता हूँ और ये प्रण लेता हूँ कि उन गलतियों को कभी भी लाइफ में रिपीट नहीं करूँ। क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो इंसान हमेशा उन्हीं गलतियों को रिपीट करता रहता है और वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपने जिंदगी में, आपको ऐसा लगा कि आपने किसी को हर्ट किया हो तो आप जाकर उससे माफी मांगो। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी को ये फील होता है कि हमने हर्ट किया हो, लेकिन बहुत से ज़मीर वाले लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये फील होता है कि हाँ हमने उस इंसान को हर्ट किया, हमारी वजह से उस इंसान के साथ गलत हुआ, हमारी वजह से वो इंसान दुखी रहा। तो यदि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान रहा, उससे आप जाकर माफी मांग लो। क्योंकि जिंदगी में कई रिश्ते सिर्फ इसी वजह से टूट जाते हैं क्योंकि हम लोग सॉरी कहने की हिम्मत नहीं। ईगो, डर, शर्म, ये सारी चीजें हमें सॉरी कहने से रोकती हैं। लेकिन सच ये है कि सच्चाई से अगर आप किसी से कह दो कि मुझे माफ कर दो, ये एक शब्द बहुत सी जिंदगियों को जोड़ देता है, बहुत से लोगों की जिंदगियों को आसान कर देता है। इसलिए जाओ, कॉल करो, मैसेज करो या सामने जाकर बोलो कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे उस चीज के लिए माफ कर दो। अगर वो इंसान आपको माफ नहीं भी करेगा तो भी आपके ऊपर ये बोझ नहीं रहेगा कि मैंने गलत करके उससे माफी तक नहीं मांगी। आई एम सॉरी बोलना किसी से ये कोई कमजोरी नहीं होती, ये सबसे बड़ी ताकत की निशानी होती है। क्योंकि किसी से गलती करने के बाद सॉरी बोलना कोई हिम्मत वाला इंसान ही कर सकता है, हर कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता। तो अपनी लाइफ में जो मैंने आपको बताया, उन लोगों को अगर माफ कर दोगे तो आपके अंदर का बोझ हल्का हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी, दिल शांत हो जाएगा और आप पहली बार सच में जीना शुरू कर देंगे। क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं रुकी खड़ी है। और किसी को माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, किसी को माफ करना बहुत समझदारी का काम। आज ही फैसला लो गुस्सा छोड़ने का, दर्द छोड़ने का और खुद को आजाद करने का। क्योंकि असली ताकत बदला लेने में नहीं होती, असली ताकत होती है किसी इंसान को माफ कर देने। नमस्कार।